हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अभ्यर्थी सक्सेस नहीं हुई है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें डिस्क्वालीफाई हुई है और वो हताश है, निराश है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बनाई गई। देखो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं हुआ है उन्हें हताश और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको दोबारा से प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन किसकी करनी है? आप असमंजस की स्थिति में है कि सर हम किसकी अब तैयारी करें। कोई फर्स्ट ग्रेड से कुछ नंबरों से वंचित हो गया, क्या उसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए? या कोई सेकंड ग्रेड में कुछ नंबरों से वंचित हो गया, क्या उसे फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करनी चाहिए? या फिर उन्हें हट करके वो सोच रहे कि क्या हमें आरएस की ओर जाना चाहिए या आईएएस की ओर जाना चाहिए या किसी पटवारी की एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। तो असमंजस की स्थिति है। निराश और हताश होने की आपको कतई आवश्यकता नहीं होती है। असफलता में ही सफलता होती है। कोई बात नहीं है, असफल हुए हैं, लेकिन आपने उससे कुछ सीखने को मिला हुआ है। प्रत्येक असफलता से आपको कुछ सीखने को मिलता है, चाहे तो फर्स्ट ग्रेड हो या फिर सेकंड ग्रेड हो। फर्स्ट ग्रेड की बात करती है कि जो भी अभ्यर्थी है, दोनों की बात करेंगे आज हम। फर्स्ट ग्रेड की जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड में कुछ नंबरों से वंचित रहेंगे, ऐसे अभ्यर्थियों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड में देखो क्या है। फर्स्ट ग्रेड की हम बात करते हैं पहले। फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट आपकी पावरफुल होनी चाहिए, सब्जेक्ट मजबूत होनी चाहिए आपकी फर्स्ट ग्रेड की। ये मेन है। सब्जेक्ट मजबूत होने के साथ साथ आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में 40% क्राइटेरिया आपको पास करना अनिवार्य है। जो 40% मार्क्स रखे हुए हैं लाना अनिवार्य है, वो आपको फर्स्ट पेपर में क्लियर करना है। उसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपकी पावरफुल होनी चाहिए, मजबूत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी सब्जेक्ट पावरफुल है, आपकी अनुकूल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी सब्जेक्ट थोड़ी वीक है, हम इसके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी सब्जेक्ट, तो उसे सेकंड ग्रेड की ओर जाना चाहिए। जीके वाला पोर्शन जिस अभ्यर्थी का मजबूत होता है उनको सेकंड ग्रेड की ओर जाना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड में जो नए अभ्यर्थी हैं, न्यू अभ्यर्थी की बात करते हैं हम। पहले फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं न्यू अभ्यर्थी। न्यू कैंडिडेट की बात करते हैं, नए अभ्यर्थियों की बात करते हैं। तो नए अभ्यर्थियों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? अगर उन्होंने मानस बना लिया कि हमारी जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रांग है, अगर सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उन्हें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी ही चाहिए। तो यहां पर पहले एक नंबर पर हम देते हैं सब्जेक्ट मजबूत होनी चाहिए। दूसरी बात, सब्जेक्ट अगर आपकी मजबूत है, नए सिरे से आप तैयारी कर रहे हैं। मजबूत का मतलब ये नहीं है कि पूरा सिलेबस आप पर आता है। अगर आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको आप अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। एवरी टॉपिक को आप लेते हुए, प्रत्येक टॉपिक को टाइम देते हुए, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 3 दिन में अगर वो क्लियर होता है तो आपको अच्छी तरीके से वो क्लियर करना है। उसकी सीट लगानी है, बहुत अच्छे तरीके से आपसे क्लियर कर सकते हैं। तो टॉपिक, एवरी टॉपिक आपको क्या करना है? क्लियर करना है। एवरी टॉपिक क्लियर करना है आपको। एक प्रकार के कई सारे स्रोत होते हैं, उनके माध्यम से आपको क्लियर करना है। तो न्यू स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, नए अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं कि उनकी जो सब्जेक्ट पर पकड़ होती है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी वो कर सकती है, बशर्ते उसको एवरी टॉपिक को आपको क्लियर करना है।
प्रत्येक टॉपिक को टाइम देते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले सिलेबस को आप छांटिए, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, आप उन टॉपिकों को टिक मारते जाइए, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर होगा। इस तरीके से आप पूरी 1 साल कंटिन्यूस आप तैयारी करते रहिए। इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है आपको। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह सब कुछ ये बंद कर, केवल और केवल आपको पढ़ाई करनी है 1 साल तक। ये भी आपको बात बता दें कि आप असमंजस की स्थिति में होंगे कि सर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही। सबको नेग्लिजिबल करो आप एक बार। फर्स्ट ग्रेड की इतनी कम वैकेंसी आ रही है, क्या मतलब पड़ रहा है इन चीज़ों से। कितनी भी वैकेंसी आए, आपको तो केवल और केवल एक पोस्ट चाहिए। आपको फर्स्ट ग्रेड की तो वैसे ही कम वैकेंसी देखने को मिलती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होती है फर्स्ट ग्रेड में, लेकिन पर्टिकुलर अपनी सब्जेक्ट को देखिए तो कम वैकेंसी देखने को मिलेंगे। तो उस चीज़ को नहीं देखिए। वैकेंसी आएंगी फर्स्ट ग्रेड की, श्योर आएंगी वैकेंसी। कितनी आ रही है वो भी आपको बता देंगे, बाद में बढ़ेंगी। फिर अगर प्रोजेक्ट में कम वैकेंसी निकाली जाती हैं तो निश्चित रूप से बाद में संशोधित आदेश आएगा, संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी और वैकेंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पर नए जो अभ्यर्थी हैं, नए अभ्यर्थी एकदम अपने टॉपिक को क्लियर करते हुए चले। भले ही टाइम लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसी तैयारी कीजिए कि आपको वापस इससे भटकना नहीं पड़े। एक बार में नहीं तो दूसरी बार में 100% आपको सफलता मिल जाए। प्रयास ऐसा कीजिए कि पहली बार में ही आपको सफलता मिल जाए। अगर बाई चांस नहीं भी होती है तो दूसरी बार में आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से न्यू कैंडिडेट को तैयारी करें। बात करते हैं हम जो नॉट सेलेक्टेड हमारे कैंडिडेट हैं, उनकी बात कर लेते हैं। नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट, नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट की हम बात कर लेते हैं। देखो, उन्हें हताश होने की, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वापस पुनः पूरे जोश के साथ पूरी स्ट्रेटजी आप बनाइए। एक आप नया जोश भरिए अपने आप में कि इस बार पूरी 1 साल तक मैं तैयारी करूंगा और मुझे फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन करके दिखाना है। तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बशर्ते आप कुछ नंबरों से वंचित रह गए हैं, उसका आपको दुख नहीं मनाना है। अब तो केवल जहां तक आपकी पढ़ाई थी उसे आगे की ओर उसी दिशा में आपको बढ़ाना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इसको छोड़ करके फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे थे अभ्यर्थी कुछ नंबरों से वंचित रह गए हैं, तो ऐसा नहीं सोचा कि हम फर्स्ट ग्रेड लायक नहीं है। आप बिल्कुल उसके लायक हो, आपका नंबर आ सकता है। शिखर तक पहुंच चुके हो, थोड़ा सा आप रह गए हो तो थोड़ा सा प्रयास और कीजिए, बिल्कुल आपको सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड को छोड़ करके आप सेकंड ग्रेड की डायरेक्शन में चले जाएं। ऐसा भी नहीं करना है आपको कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी पहले आ रही है, कोई सेकंड ग्रेड वाला अभ्यर्थी है तो वो सोचे कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी पहले आ रही है तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने लग जाए। वो भी गलत करेगा। केवल और केवल उसी की तैयारी कीजिए जिसकी आपने पहले तैयारी की थी, उसी की आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। केवल और केवल एक पर आप टारगेट रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक बार में नहीं तो दूसरी बार में आपको 100% सफलता मिल जाएगी। ये कंपटीशन का दौर चल रहा है, इसमें आपकी स्ट्रेटजी एकदम सटीक होनी चाहिए। जैसे अर्जुन का जो बाण था, केवल और केवल उसे क्या दिखाई दे रही थी, उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। तो केवल और केवल इधर उधर की जो भर्तियां निकल रही उन्हें निकलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका फोकस वही होना चाहिए जिसके लिए आप अनुकूल हो। जो प्रतियोगी परीक्षा तुम्हारे लिए अनुकूल है, आप उसी की तैयारी कीजिए। भले ही टाइम लग जाए, अब वैकेंसी नहीं आ रही है तो 1 साल बाद आएंगे फिर वैकेंसी, बिल्कुल आप उसमें सफल हो जाओगे। जब तक आप उसकी तैयारी करते रहिए, निरंतर लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आप पूरे जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ
मेहनत स्टार्ट करें। कंटिन्यूस 1 साल तक आप मेहनत कीजिए और आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है कि फर्स्ट ग्रेड की कम वैकेंसी आ रही है, सेकंड ग्रेड की कम वैकेंसी आ रही है। एक संशोधित आदेश आएगा, संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी, उसके बाद में पदों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो ये ध्यान में रखो, आपको कंटिन्यूस मेहनत करनी है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको तो चाहिए केवल और केवल आपको एक सीट चाहिए सिलेक्शन के लिए, आपका सिलेक्शन उसी से हो जाएगा। जीतता वही है जो कंटिन्यूस लगा रहता है। पूरे 1 साल तक आप लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो देखो, यहाँ पर हमने फर्स्ट ग्रेड के बारे में बता दिया। आप सेकंड ग्रेड के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब हम सेकंड ग्रेड की बात कर लेते हैं कि सेकंड ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं, पहले कुछ नंबरों से वंचित रह गए थे, उनको किस तरीके से अब तैयारी करनी है। देखो, पहले कुछ नंबरों से जो वंचित रह गए हैं, उन अभ्यर्थियों की हम बाद में बताएंगे। पहले हम उनकी बात कर लेते हैं जो न्यू कैंडिडेट है, नए अभ्यर्थी वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं। पहले उनकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, दोनों चीज मजबूत होनी चाहिए। पहले हम कर लेते हैं न्यू कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, नए अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं कि जो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मानस बना लिया है कि मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, जिनका जो सब्जेक्ट है वो ठीक ठाक है और जीके पर पकड़ उनकी मजबूत है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक सीनियर टीचर की जो पोस्ट है, ठीक है, अनुकूल है आपके लिए, अच्छी है, कोई बात नहीं इसमें। तो यहाँ पर नए कैंडिडेट को एक तो जीके पर पकड़ होनी चाहिए। जीके मजबूती मान के चलो, जितनी ज़्यादा मजबूत होगी आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो जीके प्लस जो भी सब्जेक्ट है उस पर पकड़ होनी चाहिए, ठीक ठाक तो होनी चाहिए। तो दोनों चीज होनी चाहिए इसके अंतर्गत सेकंड ग्रेड में, जीके प्लस सब्जेक्ट। न्यू कैंडिडेट, अब जो नए कैंडिडेट है उन्हें टॉपिक वाइज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने, कहीं से भी किसी भी प्रकार से टॉपिक वाइज वो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करेंगे और आगे की ओर कंटिन्यूअस लगे रहना है, तभी सफलता मिलेगी। धैर्य बना करके आपको रखना है कि इतना टाइम रह गया हमारे पास और अभी हमारा सिलेबस इतना रह गया। टाइम कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। नो, आप पर जो अच्छी तरीके से आ रहा है टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलिए। जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि इसको मैं कर सकता हूं, तो कम समय में आपसे करने की कोशिश करेंगे। पहले से ही आपके पास आ रहा है तो उसे और अच्छा कीजिए। आप जितना ज़्यादा आपका अच्छा टॉपिक होगा उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन बनेगा आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए एवरी टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, उसको आपको टाइम देना है नए अभ्यर्थियों को। ये नहीं देखना है कि मुझे पहली बार में होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका जो कर्म है, आपका कर्म यही होगा कि एवरी टॉपिक को आप अच्छी तरीके से क्लियर करें। तो प्रत्येक टॉपिक को आप अच्छी तरीके से क्लियर आपको करें। दूसरी बात हम बताते हैं, जो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट, नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट, यहां पर ए है कैंडिडेट। तो नॉट सेलेक्टेड कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें से कुछ नंबरों से अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं। उन्हें हताश निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। सोच रहे होंगे कि अब हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या फिर आरएस की तैयारी करें या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें। तो अपने मार्ग से आपको भटकना नहीं है। जो पहले तैयारी की है जिस प्रतियोगी परीक्षा की, उसी की ही अब तैयारी आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड को छोड़ करके आप फर्स्ट ग्रेड में लग जाए कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। ऐसा आपको कतई नहीं करना है। कंपटीशन का ये दौर है, कंपटीशन में आपकी स्ट्रेटेजी मजबूत होनी चाहिए। एक चीज पर आपको निशाना लगाना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी।
पहले सेकंड ग्रेड में कुछ नंबरों से आप वंचित रह गए, आप वापस सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए। 1 साल तक आप मजबूती के साथ तैयारी कीजिए, पूरे जोश के साथ आप तैयारी कीजिए। जो भी टेस्ट लिए जाती है, टेस्ट में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाइए, आप अच्छी रैंक मारिए उनमें, आपको अपने आप मालूम हो जाएगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जो कुछ नंबरों से वंचित रह गए उन्हें हो सकता नहीं, करना ही करना है सिलेक्शन, ला करके दिखाना है। वो कब पॉसिबल होगा? जब आप कंटिन्यूस लगे रहेंगे तभी पॉसिबल होगा। सब चीज़ें छोड़ दीजिए, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ छोड़ दीजिए। अपने आप को पूरा टाइम देना है, केवल स्टडी को आपको टाइम देना है। तो कोई बात नहीं है, देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत जरूरी है। कुछ चीज़ें होती है पारिवारिक, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको भी आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहेंगे तभी आपके दिमाग का संतुलन बना रहेगा, क्योंकि दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है तो पढ़ाई से आपका डिस्टर्बेंस हो जाएगा और पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये ध्यान रखो, हमारे कुछ अनुभव थे, उन अनुभवों को मैंने आपके साथ शेयर किया है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम किसकी तैयारी करें, बड़े असमंजस की स्थिति में है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी पहले आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें। तो ये कंफ्यूजन आपका मैंने दूर कर दिया है। आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, कंटिन्यूअस तैयारी करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।